नमस्कार स्टूडेंट। अब हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूं। जो सेमीकंडक्टर के बेसिक चीज़ें थी, लाइक डायोड, रेक्टिफायर, फिल्टर, ब्रिज रेक्टिफायर, फोटोडायोड, एलईडी एक्सेट्रा, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर में। अब थोड़ा सा ये एडवांस है सेमीकंडक्टर में कि फर्दर जो सेमीकंडक्टर का हम यूज अकॉर्डिंग टू डिवाइसेस कहाँ कर सकते हैं। और उसमें बेसिक सेमीकंडक्टर के बाद यूँ कह लीजिए कि डायोड के बाद, डायोड में जनरली हमारे पास 2 टर्मिनल होते हैं। नाउ वन मोर टर्मिनल इन केस वी आर एडिंग with PN junction, then what happened? बेसिकली इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। नाउ इफ वी एड 3 टर्मिनल with PN junction, then naming are transistor. This type of transistor, all these are 3 terminal. Inside this all 3, here are 3, here are 3. ठीक है। जितने भी टाइप के ट्रांजिस्टर हैं उसमें 3 टर्मिनल होंगे। 3 टर्मिनल होते हैं तो जनरली इनको हम समटाइम्स BJT भी बोलते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इनसाइड में कम से कम 2 जंक्शन होंगे। जो डायोड है, डायोड में जो करंट है सिंगल डायरेक्शन में जनरली फ्लो होता है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि बाईपोलर जंक्शन, मतलब एट लीस्ट आपके पास बाई का मतलब 2 जंक्शन हैं। और 2 जंक्शन, जो भी आपके पास जंक्शन बनते हैं उसका मतलब आपके पास क्या हुआ, जंक्शन का अगर आप बेसिक भी मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, जहाँ पर 2 चीज़ें, 2 डिफरेंट चीज़ें भी आप कह सकते हैं, डिफरेंट थिंग भी आप कह सकते हैं, ज्वाइन होंगे। वैसे भी आपने बेसिक से तरीके से रिमेंबर रखना हो व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन, तो आप रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ देखना, वहाँ पर जंक्शन लिखा मिलेगा। कई जगह आपको स्टेशन लिखा मिलेगा। जहाँ कहीं भी आपको जंक्शन लिखा मिलता है वहाँ पे 2 और 3 साइड लाइन जो हैं, रेल जो है ज्वाइन होती है। और जहाँ पर आपको स्टेशन लिखा मिलेगा वहाँ पर एक डायरेक्शन से आएगी और दूसरी डायरेक्शन से जो गाड़ी मूव कर जाएगी। और जहाँ पर भी जब आपको जंक्शन लिखा मिलेगा वहाँ पर जो गाड़ी है किसी भी डायरेक्शन से आके क्या तो सेम डायरेक्शन में भी वापस मुड़ के चली जाए, वहाँ पर जंक्शन होता है। मतलब वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो ट्रैक 2 और 3 डायरेक्शन में क्या होते हैं, बिछाए गए होते हैं। ओके। यहाँ पर हमारे पास ट्रैक क्या, हमारे पास जो ट्रैक है वो क्या है, वो ट्रैक है करंट का, करंट के फ्लो का। किसमें, सर्किट के इनसाइड में। और जो सर्किट के इनसाइड में जो करंट का फ्लो होगा वो अक्रॉस जंक्शन होता है। वो जंक्शन हमारा किससे बना होता है, रेलवे लाइन वाला ट्रैक जो है रेल के लाइनों से बना होता है। हमारे वाला जंक्शन किससे बना होगा, यहाँ पर जो हम जंक्शन सेमीकंडक्टर में डिस्कस करते हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही बना होगा। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जिस भी जंक्शन की बात करते हैं, जहाँ कहीं भी जंक्शन वर्ड आपको माइंड में आए या जहाँ कहीं भी वर्ड लिखा आपको मिले जंक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि एट लीस्ट आपके यहाँ पर कम से कम 2 डिफरेंट टाइप के
सेमीकंडक्टर मटेरियल ज्वाइन होंगे। डिफरेंट काइंड के समझने के लिए एक पी एक कैन, ठीक है। चाहे अगर दो या दो से ज़्यादा होंगे तो आप सैंडविच की फॉर्मेशन में भी इनको देख सकते हैं, और सिंपली दो होंगे तो आप डायरेक्ट ज्वाइन होंगे और वहाँ पे ट्रांजिस्टर की बजाय वहाँ पे डायोड की तरह ये काम करेंगे, ठीक है। पोलैरिटी मूव होगी तो समटाइम्स इनको यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम UJT बोलते हैं, जब इनका फंक्शन ट्रांजिस्टर की तरह हो तब इसको यूनी जंक्शन, बाई जंक्शन ऐसे बोल सकते हैं। वहाँ पर जो यूनी जंक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ P और N ज्वाइन होता है, बाई जंक्शन में PNP या NPN ज्वाइन होगा, ओके। नाउ हु इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर? बेसिकली जो ट्रांजिस्टर की जो स्टार्टिंग है, वर्किंग है, ये 1940 में बेल टेलीफोन लैब, मुरे हिल, न्यू जर्सी, यहाँ पर इस डिवाइस को जो है डिस्कवर किया गया था। किस पर्पज के लिए डिस्कवर किया गया था? बेसिकली अब से पहले जो भी ट्रांजिस्टर का काम करते थे वो काम करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, और जहाँ कहीं भी हम वैक्यूम ट्यूब लगाते थे किसी भी सिस्टम या डिवाइस के इनसाइड में, तो सिस्टम बहुत बड़ा या लार्ज बनता था। इवन जैसे स्टार्टिंग के जो कंप्यूटर आए थे वो कंप्यूटर जो है कम से कम एक रूम जितनी जो है जगह लेते थे, और लेटेस्ट ट्रेंड में जो कंप्यूटर है वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस होते होते रिसेंट के ट्रेंड में आप किसी भी साइज में जनरली लैपटॉप की तरह या लैपटॉप जो है की तरह कंप्यूटर को ले सकते हैं आप। पोर्टेबल तरीके का कंप्यूटर लेटेस्ट ट्रेंड में है जिसको हम लैपटॉप बोल रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग है वो जनरली इन वैक्यूम ट्यूब की थी। नाउ अब इन वैक्यूम ट्यूब से जो है, इन वैक्यूम ट्यूब की जो रिप्लेसमेंट है वो किसने रिप्लेसमेंट की? वो की ट्रांजिस्टर ने। जो ट्रांजिस्टर है एटलीस्ट उस ट्रांजिस्टर में आपके पास 3 टर्मिनल होते हैं, जो मैंने यहाँ पे सर्कल में बना दिया है। ये पहला ट्रांजिस्टर था जो इन्वेंट किया था इन 3 साइंटिस्ट ने, ठीक है। इनके अभी नाम भी बताऊंगा मैं आपको कि इनके क्या क्या नाम हैं। वैक्यूम ट्यूब वर द ओनली टेक्नोलॉजी अवेलेबल एट दैट टाइम टू एम्पलीफाई सिग्नल और सर्व एज स्विचिंग डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक्स में उस टाइम जो है, जब तक ट्रांजिस्टर नहीं था, ये पहले 1940 के अराउंड जो है जस्ट एक वैक्यूम ट्यूब थी जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकती थी या एज एन स्विचिंग डिवाइस जो है वो वर्क कर सकती थी। द प्रॉब्लम वाज दैट दे वर एक्सपेंसिव। सबसे पहली बात वो एक्सपेंसिव थी। कंज्यूम लॉट ऑफ पावर, पावर उसको ज़्यादा चाहिए उसको चलाने के लिए। गेव ऑफ टू मच हीट, बहुत ज़्यादा क्या है हीट प्रोड्यूस होती थी। एंड वर अनरिलायबल काजिंग ए ग्रेट डील ऑफ मेंटेनेंस। सीधे सीधे अर्थों में यूँ कह सकते हैं कि बार बार उसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, इसलिए उसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा थी, एक्सपेंसिव थी, ज़्यादा पावर यूज लेते करते थे और हीट को प्रोड्यूस करते थे। इसलिए सबसे पहली तो बात एक ऐसे डिवाइस की रिक्वायरमेंट थी जो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर सके। ये समटाइम्स आपने ऐसी ऐसी ट्यूब्स लेबोरेटरी में देखे भी होंगी, शायद जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हैं उनको में भी नहीं देखी हो, तो फिर भी मैं बता दूं जनरली ये आपके फाइनल ईयर में जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर फ्रैंक हार्ट्स एक एक्सपेरिमेंट आता है, उसमें जनरली ये वैक्यूम ट्यूब जो है यूज भी होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल का एक एक्सपेरिमेंट आता है, उसमें भी ये ट्यूब यूज होती है। नाउ ट्रांजिस्टर को जो फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया गया था 1947। इसको आप वैसे भी रिमेम्बर रख सकते हो, अपना जो
इंडिया है ब्रिटिश राज से 1947 में ही आज़ाद हुआ था, फ्री हुआ था। उसकी डेट के साथ इस डेट को आप रिमेंबर रख सकते हो। 1947 में इन्वेंट किया गया था ट्रांजिस्टर को। किसने? जॉन ब्रेडन, वाल्टर बेटेन एंड विलियम शोकले। जनरली जो तीन ये नाम हैं, तीनों के तीनों नाम अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट के नाम हैं। इन तीनों ने मिलके जो है 1947 में ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी की थी। ठीक है, जो ब्रेडिन है ये मैथमेटिक्स पीएचडी हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, स्पेशलिस्ट थे इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। ब्रेटेन ये पीएचडी एक्सपर्ट किसमें? नेचर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एंड देयर सरफेस लेवल इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। एंड शोकले जो ये थे डायरेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर रिसर्च फॉर बेल लैब्स। जनरली जो ओरिजिनल नेम है जिसको पेटेंट नेम बोला जाता है, पेटेंट नेम है ट्रांजिस्टर का, वो है सेमी कंडक्टर एम्पलीफायर 3 इलेक्ट्रोड सर्किट एलिमेंट यूटिलाइजिंग सेमी कंडक्टिव मटेरियल। शायद अब से पहले ये नाम नहीं सुना होगा आपने, बुक्स में भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने भी ये काफ़ी सर्च करने के बाद ये चीज़ें मिली हैं, तो फिर भी दोबारा इनको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इसका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है? सेमी कंडक्टर एम्पलीफायर 3 इलेक्ट्रोड सर्किट एलिमेंट यूटिलाइजिंग सेमी कंडक्टिव मटेरियल। 1956 में डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में। ठीक है, और 1977 में जॉन ब्रेडिन को अवार्ड मिला था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम का। नाउ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या है, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BJT। 20th सेंचुरी की ये बेस्ट रिसर्च थी उस टाइम की सेमीकंडक्टर में। सिमिलर केस अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें, जैसे जो सेल होते हैं, अब बॉडी के सेल जो होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं अपनी लाइफ के, वैसे ही जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, सेल फोन हो या और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हों, उनका बिल्डिंग ब्लॉक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को आप किसी भी ढंग से यूज कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी मैंने इमेजेस आपको दिखाई हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, ये सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। एम्पलीफाई करने का मतलब, अगर सपोज करो कोई वीक सिग्नल है, उस वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना हो या कह लीजिए उसका एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना हो, तो भी ट्रांजिस्टर काम करते हैं। ठीक है, ए ट्रांजिस्टर डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड आइदर एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, और ए स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर इज करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। ट्रांजिस्टर क्या काम करते हैं? करंट को कंट्रोल भी करते हैं। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, ये वाला सिंबल भी ट्रांजिस्टर का है, ये वाला सिंबल भी आपके पास ट्रांजिस्टर का है। जनरली ये जो सिंबल है, ये सिंबल है NPN ट्रांजिस्टर का, ये वाला जो सिंबल है ये है PNP। अब इसको यहाँ नेम से ही इनका कंसेप्ट हमारे पास क्लियर है। हमने क्या कहा था? बाई जंक्शन। बाई जंक्शन बनाना है तो यूं बना दो फिर इसको। ठीक है, हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स ये वाला पार्ट N का, इसको मैंने रेड कर दिया। ठीक है, अभी ज्वाइन किससे है? P से, दोनों साइड से, यहाँ से और यहाँ से। इसका मतलब जहाँ कहीं भी P और N ज्वाइन होंगे वहाँ पर क्या बन जाएगा? जंक्शन। ठीक है, तो एक जंक्शन यहाँ पर बन गया, दूसरा जंक्शन
यहाँ पर बनेगा सिमिलर केस, यहाँ पे मैं बनाऊं ठीक है, जिसको अगर हम पी एन पी बोले ठीक है, तो ये वैल्यू जिसको मैं कर रहा हूँ ये आपके पास क्या होगा, P का पार्ट, और यहाँ जहाँ कहीं से ज्वाइन होगा यहाँ पर से 1 जंक्शन से 2 जंक्शन, ठीक है। यहाँ से एक टर्मिनल नल, दूसरा टर्मिनल एंड थर्ड 1 टर्मिनल, ठीक है। और इन टर्मिनल को हम जनरली नाम देते हैं किसका, एक को एमीटर का नाम देते हैं, एक को कलेक्टर का नाम देते हैं, एक को हम बेस का नाम देते हैं। ये जो सिंबल होता है एक सर्कल, उस सर्कल में इस फॉर्मेशन के कनेक्शन एंड 1 एरो हेड, ठीक है। एरो हेड का भी आपको मैं बता दूंगा। ये जनरली जो एरो हेड होता है यहाँ पर भी अगर हम इनके नाम लिखें, एन पी एन है तो हेयर इज एन, हेयर इज पी, हेयर इज एन, दिस इज पी एन पी, हेयर इज पी, हेयर इज एन एंड हेयर इज पी। जो एरो हेड होगा वो ऑलवेज पी से एन की साइड आपने करना है, ठीक है। जो आपके पास एमीटर बेस साइड है उस एमीटर बेस साइड में पी से एन की टाइप, इसको रिमेंबर कैसे रखना है, रिमेंबर रखने के लिए जनरली आप ए बी सी डी या वाले अल्फ़ाबेट को रिमेंबर रखना, ठीक है। तो एन पहले आता है तो एन की साइड आपने ऑलवेज एरो हेड करना है, चाहे वो पीएनपी हो चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, ठीक है। बेस एमीटर जंक्शन में एन की साइड एरो हेड होगा, ठीक है। Now this is the image of different type of transistor. टू डायोड जनरली इसमें लगते हैं, ये मैंने पहले बता दिया। इस फॉर्मेशन से ये ट्रांजिस्टर बनता है, ठीक है। जनरली एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में पहले बेस कलेक्टर जंक्शन है, बाद में बेस एमीटर जंक्शन है, ठीक है। ये इसके सिंबॉलिकल डायग्राम है। एरो डायरेक्शन ऑलवेज जो है एन की साइड आपने करनी है, ठीक है। नेमिंग जनरली ट्रांजिस्टर में टर्मिनल की नेमिंग, ट्रांजिस्टर में 3 सेक्शन हम पहले से बता सकते हैं। सेमीकंडक्टर तो इट मीन्स ऑलरेडी इसमें डोपिंग है, ठीक है। एक साइड को एमीटर बोलेंगे, एमीटर के जो अपोजिट में होगा उसको कलेक्टर बोलेंगे, और मिडिल सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, बेस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पर ये एक्चुअल में ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर में आपके पास पहला एमीटर, दूसरा उसके अपोजिट वाला कलेक्टर, और सेंटर वाला जो है वो क्या होगा, बेस यहाँ पर पार्ट रहेगा। नाउ एमीटर क्या होता है, द सेक्शन ऑफ वन साइड दैट सप्लाई कैरियर, जो कैरियर को सप्लाई करे दैट इज एमीटर। एमीटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस टू बेस सो कैन सप्लाई कैरियर, मतलब जो एमीटर होगा वो आपके पास क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा, ताकि वो बेस को कैरियर सप्लाई कर सके। फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर एमीटर सप्लाई होल टू द जंक्शन, ठीक है। एनपीएन में किसको सप्लाई करेगा, ये होल को, और पीएनपी में किसको सप्लाई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को। फॉरवर्ड बायस ऑलवेज रहेगा, एमीटर बेस का जो सर्किट बताया था ये ऑलवेज फॉरवर्ड बायस रहेगा। कलेक्टर, कलेक्टर का नाम से ही सजेस्ट है कि ये कलेक्ट करेगा, जो सप्लाई करेगा कहीं ना कहीं वो कलेक्ट भी होंगे, जो कलेक्ट करेगा वो कौन करेगा, कलेक्टर। कलेक्टर जब मान लो कलेक्टर को सप्लाई कैरियर की मिलने से ही कलेक्ट करेगा
तो उसको फॉरवर्ड बायस करने का फ़ायदा नहीं। तो वहाँ पर तो हमें हमारे पास ऑलरेडी करंट दूसरी साइड से हमें मिलेगा, कलेक्टर लेगा, तो हम कम करंट वाला सर्किट भी यूज कर सकते हो। तो जनरली जो है हम कलेक्टर बेस सर्किट को ऑलवेज रिवर्स बायस करते हैं, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो होल को रिसीव करेगा, और पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो किसको रिसीव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। बेस मिडल सेक्शन जो है एमीटर और कलेक्टर के बीच में जो है सेक्शन होगा, उस सेक्शन को ऑलवेज हम क्या बोलेंगे, बेस सेक्शन बोलते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये मैंने पहले भी आपको समझा दिया है, ठीक है। चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, जो सेंट्रल पार्ट होगा वो बेस होगा, और कलेक्टर एंड एमीटर जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। एमीटर एमिट करेगा, कलेक्टर जो है कलेक्ट करेगा। एमीटर बेस वाला पार्ट जो फॉरवर्ड बायस रहेगा, और बेस कलेक्टर वाला जो पार्ट है वो रिवर्स बायस रहेगा, ठीक है। सिंबल था और इसको रिमेंबर आपने रखना, पॉइंटिंग इन प्रॉपर्टी, PNP, ठीक है। NPN नोट पॉइंटिंग इन, वैसे इसको सीधा सा रिमेंबर रखना, N जिस भी साइड होगा उसकी साइड आपने एरो ऐड करना है। कंस्ट्रक्शन में आपको पहले से ही बता चुका हूँ, कंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट आपके पास रहेंगे, ठीक है। एक जो मेन अगर डायग्राम इनका बनाते हो तो वो मैंने अभी तक नहीं बताया, जो बेस पार्ट होगा वो आपने थिन रीजन रखना है एज कंपेयर टू कलेक्टर एंड एमीटर पार्ट। एमीटर जो होगा वो हैवीली डोप्ड होता है क्योंकि यहाँ से एमिट करने होते हैं, और जो कलेक्टर बेस लाइटली डोप्ड होता है, कलेक्टर जो है मॉडरेटली डोप्ड होता है। तो यहाँ पे इसको हम यूँ भी कह सकते हैं एक तरीके से कि ये यहाँ पर 2 डायोड ज्वाइन होते हैं, ठीक है। एक आपके पास एमीटर बेस जंक्शन पे और एक जो है कलेक्टर बेस जंक्शन पर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, हम इसके लिए इतना ही स्टडी करेंगे।